Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ अफ़गान पावर अंडर शेरशाह सूरी, जिसमें हम बात कर रहे थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ शेरशाह सूरी के रिगार्डिंग। और इनमें से कुछ कॉन्क्वेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बाकी आज जो रिमेनिंग कॉन्क्वेस्ट हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था द कॉन्क्वेस्ट जो शेर खान ने किया था फोर्ट ऑफ चुनार का। फिर हमने बात करी थी बैटल ऑफ सूरजगढ़ की। फिर हमने बात करी थी विक्ट्री ऑफ बंगाल एंड रोहतास। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे शेर खान कॉन्टेस्ट विद द मुगल किंग हुमायूं। तो हुमायूं के साथ इनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हम वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा जो बैटल ऑफ चौसा हुई थी 26 जून 1539 सीई में। उसमें आप देखते हैं किस प्लानिंग के थ्रू जो शेर खान है वो हुमायूं को हरा देते हैं। और हारने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखते हैं, शेर खान अज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह। तो अब आप देखेंगे चौसा की बैटल के बाद, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था या सिग्निफिकेंट बैटल थी, विक्ट्री थी शेर खान के लिए। तो उसके बाद आप देखोगे वो कोरोनेशन कराते हैं, और क्योंकि उनके पास वो अब रूलर बन गए थे बंगाल और बिहार का, तो उसके बाद वो कोरोनेशन करवाते हैं और उसके बाद वो टाइटल अज्यूम करते हैं शेर शाह का। और इसके साथ साथ वो अपने नाम का जो कॉइन्स है उसको भी स्टक करवाते, सिक्के बनवाते हैं अपने नाम के, और खुतबा भी जारी करते हैं अपने नाम का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज मई 17 1540 सीई। तो अब क्या हुआ, हुमायूं को हरा तो दिया था बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी ने, बट आप देखेंगे वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हुए थे। तो जिसकी वजह से अब जब हुमायूं को थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने आप को प्रिपेयर करने का, तो डेफिनेटली उनको रिवेंज लेनी थी और वो चाहते थे शेर शाह को हराना। बट इसमें क्या होता है कि जो हुमायूं हैं वो अपने नोबल्स को कलेक्ट करते हैं, नियर डियर वंस को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब उनको शेरशाह से बदला लेना है, तो अपनी पावर को दोबारा ऑर्गेनाइज करते हैं। बट जो भी वो कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट आप देखो कि सारी चीज़ों में वो बुरी तरीके से फेल होते हैं। जो उनके ब्रदर थे जिनका नाम था कामरान, वो उनको सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, प्रूफ टू बी अ ट्रेटर, और छोड़ के जो है वो आप देखेंगे लाहौर चले जाते हैं। तो जब ये खैर फिर भी कामरान के जाने के बाद भी हुमायूं जो है हार नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं फाइट करेंगे। तो इसकी वजह से होती है बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज, और ये एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल थी इंडियन हिस्ट्री में। इस जो बैटल है इसका ब्यूटी ये था कि कोई भी जो है गन शॉट फायर नहीं किया गया था, और किसी भी सोल्जर्स की डेथ नहीं होती है। मतलब किसी भी तरीके का वायलेंस आपको इस बैटल में नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली होता क्या है कि जो हुमायूं के साइड से जितने भी लोग थे वो सब आप देखोगे ट्रेचरी आपको देखने को मिलेगी, सब धोखा देते हैं, और उनके जो सारे नोबल्स हैं, जो भी आर्मी है, वो धोखा दे देती है, जिसकी वजह से उनको हुमायूं को फोर्स किया जाता है कि वो बैटलफील्ड से भाग जाएं। और इसके साथ साथ शेरशाह जो है फिर भी हुमायूं के पीछे पीछे जाते हैं उनको हंट करने के लिए, और इस दौरान उनको पंजाब से बाहर निकाल दिया जाता है। रिजल्ट ये निकलता है कि जो दिल्ली का ताज था, जो थ्रोन था, वो अब आ जाता है अफगान्स के पास, और हुमायूं वॉज रिड्यूस टू द पोजिशन ऑफ अ हेल्पलेस फ्यूजिटिव के तौर पर अब वो भाग रहे हैं। अब दिल्ली का जो थ्रोन है उनके हाथ से चला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, परस्यूट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह टू हाउंड हिम आउट ऑफ इंडिया। तो अभी भी पता है कि हुमायूं की डेथ तो नहीं हुई है, उनको पूरी तरीके से मारा नहीं गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर उनको पूरे तरीके से आप ख़त्म नहीं करोगे तो जैसे ही वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेंगे तो वो दोबारा अटैक करेंगे। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ये एफर्ट करते हैं कि किस तरीके से इनको पूरी तरीके से जो है हरा दिया जाए। और इस एफर्ट में आप देखोगे उनके पीछे जो है ट्रूप्स भेजी जाती हैं हुमायूं के पीछे, और जब शेरशाह आगरा पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है दैट हुमायूं हैड मेड गुड एस्केप बाय फ्लीइंग टुवर्ड्स द पंजाब। तो वो भाग गए हैं, और उसके बाद हुमायूं को 3 महीने तक जो है आप देखेंगे उनके पीछे सर्च पार्टी भेजी जाती है, उनके पीछे मतलब भेजे जाते हैं लोग, ठीक है। बट फिर भी, और आप देखेंगे इस दौरान जो उनका ब्रदर था कामरान, वो सबसे अनवर्दी जो है
प्रूव होता है। देखिए क्या चक्कर होता है कि हुमायूं भाग तो निकले थे, उनके पास 3 महीने का टाइम था, अगर वो चाहते तो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करते, नोबल्स को, आर्मी को, और वो दोबारा शेरशाह पे अटैक कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके साथ जितने भी नोबल्स थे या उनके खुद के भाई थे, कोई भी उनका साथ नहीं देता है, तो जिसकी वजह से जो है उनको अल्टीमेटली परेशान होकर उनको देश को छोड़ के जाना ही पड़ता है। ही वॉज इन द मोस्ट हेल्पलेस पोजिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे आप देखेंगे एज अ फ्यूजिटिव जो है हुमायूं जाते हैं सिंध की तरफ, और उसके बाद वो हिंदुस्तान से ही बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे शेर शाह सूरी जो है उनको इंडिया से निकालने में जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शेर शाह द किंग ऑफ हिंदुस्तान 1542-1545 CE। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखिए हुमायूं जो है मुग़ल रूलर थे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर थी उस समय पे, उसको हरा देते हैं और इस तरीके से दिल्ली और आगरा का एरिया इनको मिल जाता है, जिसके थ्रू वो बन जाते हैं किंग ऑफ हिंदुस्तान। और अब इस बीच में आप देखेंगे वो डिफरेंट एरियाज़ में फ़ाइट करेंगे और वहाँ मतलब हर एक जगह पे वो आप कोशिश करेंगे अपनी विक्ट्री को प्रूव करने की। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कॉन्क्वेस्ट देखेंगे हम घक्कर टेरिटरीज़ के साथ। अब क्या होता है, अब हुमायूं को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, और इनके जो भाई भी थे हुमायूं के, उनको भी वो पंजाब से बाहर निकाल देते हैं। अब चक्कर क्या है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बाहर तो निकाल दिया है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस से आके अटैक नहीं कर सकते। तो वो जैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करेंगे तो फिर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे ये चैलेंज था शेर शाह सूरी के लिए कि वो उस एरिया को जो है प्रोटेक्ट करें। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एक घक्कर जो ट्राइब थी, जो कि एक वॉर लाइक हिल ट्राइब थी, ठीक है, ये बहुत ही वॉयलेंट थे और ये सिचुएटेड थे कहाँ पे, बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरत थी इनकी पावर को क्रश करने की। अब क्या होता है, जो यहाँ का इनका घक्कर टेरिटरी का रूलर था उसका नाम था राय सरांग। वो कहता है कि वो अपने आप को जो है मतलब सरेंडर नहीं करेगा शेरशाह सूरी के सामने, उनकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस पे फिर शेरशाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अब इनके बीच में फाइट होती है जिसमें आप देखोगे घक्कर जो ट्राइब है उसकी हार होती है। और यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, एक फोर्ट बनाते हैं रोहतास के नाम पे झेलम के पास, और यहाँ पे वो क्या करते हैं लगभग 50,000 सोल्जर्स को यहाँ पे स्टेशन कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो ये नेबरिंग टेरिटरी है ऑफ द घक्कर्स, इनको कंट्रोल में बेसिकली रखने के लिए वहाँ पे डिप्लॉय करके जाते हैं सोल्जर्स को, जिससे कि ये दोबारा से रिवोल्ट ना कर पाएँ। इसके साथ साथ जब अब क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि देखो उस समय एम्पायर जो होता था रूलर्स का वो बहुत बड़ा होता था और कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, जैसे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम पे वैसी नहीं होती थी। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे। ठीक है, तो अब क्या होता था, जब रूलर सपोज ईस्टर्न साइड में बिजी है या वेस्टर्न साइड में बिजी है, तो अगर वो ईस्टर्न में बिजी है तो अगर उसकी वेस्टर्न टेरिटरी में रिवोल्ट हो जाएगा, और अगर वो वेस्टर्न में है ईस्टर्न में या नॉर्दर्न में हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है और जब तक वो रिवोल्ट को क्रश करने आएगा तब तक काफ़ी लंबा समय लग चुका होगा। तो और स्पेशली आप बंगाल में ये चीज़ देखेंगे कि बंगाल में जितने भी, चाहे वो हम देखेंगे शेर शाह के अंडर या इससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उनके अंडर जो बंगाल में या मुगल्स के अंडर जो बंगाल में गवर्नर्स या रूलर रहे हैं, उनकी ये फितरत थी कि वो जैसे ही उनको मौका मिलता था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। तो सेम चीज़ आप देखोगे शेरशाह सूरी के टाइम पे होती है कि जब वो घक्कर ट्राइब में बिजी है उनको उनकी पावर को क्रश करने के लिए, तो यहाँ पे इतनी देर में जो गवर्नर है बंगाल का वो वहाँ पे रिवोल्ट करना शुरू कर देता है, उसका नाम था खिजर खान। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ खिजर खान द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो अब क्योंकि गवर्नर जो है बंगाल के खिजर खान, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पे शेरशाह सूरी की जिम्मेदारी थी कि उनकी रिवोल्ट को क्रश करना। तो अब यहाँ से पंजाब के बाद वो आते हैं बंगाल की तरफ, और यहाँ पे जो गवर्नर थे खिजर खान, उनको जो है मतलब बेसिकली उनको पकड़ लिया जाता है, उनको चेन्स में बांध दिया जाता है, उनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंज करते हैं शेरशाह। वो क्या करते हैं, पूरे एक बड़े प्रोविंस को एक गवर्नर के अंडर रखने की बजाय वो क्या करते हैं, पूरे एम्पायर को जो है बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन में बांट देते हैं, मतलब बहुत सारी सेवरल डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं, और वो जो डिविजन्स हैं वो अलग अलग गवर्नर के अंडर अपॉइंट होगी, और ये जितने भी गवर्नर हैं वो
उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको सुल्तान अपॉइंट करेगा और वो उसी के को रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो क्योंकि अब क्या एक गवर्नर करेगा, अब अलग अलग होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन भी होगा, कुछ कोई गवर्नर ज़्यादा क्लोज होगा रूलर के, कोई कम होगा, तो इस तरीके से क्या है वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे, पावर को चेक रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है यहाँ पे शेरशाह सूरी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा 1542 सीई। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्ट्रैटेजिकली जो मालवा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं गुजरात और मेवाड़ की तरफ बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे 1542 में जो शेरशाह है उनको था कि यहाँ के जो फोर्ट है उसको पोजेस करना है उन्होंने। और इस समय पे जो मालवा था वो किसके अंडर था, मल्लू खान के अंदर। और ये जो मल्लू खान थे उन्होंने भी अगेन अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी थी और उन्होंने टाइटल अजूम किया था किसका, कादिर शाह का। और एक तो ये था कि यहाँ पे फोर्ट को ये कैप्चर करना चाहते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी शेरशाह की मल्लू खान के साथ, वो ये थी कि जब शेरशाह मुगल्स के साथ फाइट कर रहे थे, ठीक है, तो उस दौरान जो है मल्लू खान ने कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करी शेरशाह को अगेंस्ट मुगल्स। और इसी के दौरान जो है कुतुब खान जो शेरशाह सूरी के बेटे थे, और वो अल्टीमेटली क्योंकि मल्लू खान ने उनको कोई हेल्प नहीं दी तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है बाय अस्कारी एंड हिंदल इन 1540 सीई। तो एक तरीके से उसका भी बदला लेना था उनके बेटे की मौत का, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो ये दो मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से शेरशाह सूरी जो है मालवा पे अटैक करते हैं। सो अब क्या होता है, शेरशाह अटैक्ड मालवा एंड कादिर शाह हु वाज द रूलर ऑफ मंडू एंड उज्जैन as also the fort of Ranthambore, feeling helpless against the great invader and submitted of his own accord। तो अब वो उनको पता है कि वो किससे फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कादिर शाह है वो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को किसके आगे, शेरशाह सूरी के आगे। अब बट शेरशाह सूरी जो है वो उनको एक कर्टसी के साथ ट्रीट करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो उनको अपॉइंट कर देते हैं एज द गवर्नर ऑफ लखनौटी इन बंगाल। बट इसके बाद भी कादिर शाह कहीं ना कहीं डरे होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, शेरशाह सूरी कभी भी उनको मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो एक रात को एस्केप कर जाते हैं और वो चले जाते हैं किसके पास, जाके शेल्टर लेते हैं बहादुर शाह 3 के पास, जो कि गुजरात के रूलर थे। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना करेंगे, अब थोड़ा सा और रह गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।